अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। आज मैं आपके लिए 1 साल की बच्ची का फ्रॉक का जो मेजरमेंट है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट है कि 1 साल की बच्ची का फ्रॉक का जितना साइज़ होता है वो ज़रूर बताएं। तो आज मैं 1 साल की बच्ची का फ्रॉक जो है वही बनाने वाली हूँ। तो आप लोग सबसे पहले इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई और इसका जो बॉडी वाला हिस्सा है वो कितना है, उसकी आपने सबसे पहले आपने लंबाई और चौड़ाई को काउंट कर लेना है। इस फ्रॉक की जो चौड़ाई है वो मैं 18 इंच ले रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है। इसको जो बॉडी वाला पार्ट जो मैं लगाने वाली हूँ वो इस तरह से है, एम्ब्रॉयडरी है। आप लोगों ने अगर कभी बाजार से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी ट्राउजर खरीदे होंगे और उनकी कटिंग करें तो वो साइड से जो थोड़ा सा कपड़ा बचता है वो कम से कम 1 साल की बच्ची की बॉडी बनने के लिए काफ़ी होता है। तो ये जो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग थी ये बिल्कुल ट्राउज़र था और उसकी जब कटिंग की तो साइड से जो थोड़ा सा ये कपड़ा बचा था तो वो मैंने इसी के साथ उसको इसका बॉडी वाला पार्ट बना लिया है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 7 इंच है। ये आपका 1 साल की बेबी का फ्रॉक जो है वो जब आप इसको फोल्डिंग करेंगे और हम इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ फ्रॉक की भी फोल्डिंग हो जाएगी, तो ये लेंथ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी 1 साल की बेबी के लिए। ये हो गया। अब इसकी स्लीव का आपको बता देती हूँ। स्लीव में यहाँ पर लास्टिक वाले बनाऊंगी जिसमें यहाँ चूनर डालते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको स्लीव को थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा लिया है। स्लीव की लेंथ है 5.5 इंच और उसका कंधा जो लिया है वो मैंने लिया है 6.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉक पे इसकी स्लीव पर मैं चुन्नट डालूंगी थोड़ी सी और यहाँ भी चुन्नट आएगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो साइज बन जाएगा इसका। तो अब मैंने आपके साथ जो शेयर करना है वो ये है कि बैक की पट्टी आप लोगों ने कहा था कि हमें जो आप लोग फ्रॉक के पीछे पट्टी बनाते हैं हम वो आपको बनाना बताऊं, तो आज मैं आपके साथ फ्रॉक की पट्टी भी साथ ही शेयर कर लेती हूँ। आपने इस तरह से जब कटिंग कर लिया, इसका मैं आपको तीरा भी बताऊंगी ज़रूर। यूं डबल रखा है तो ये तकरीबन 4.5 इंच है। ये 4.5 इंच इसका कंधा है और स्लीव की ये जो कंधे की मैंने ये लंबाई ली है वो भी तकरीबन 5 इंच है। यहाँ से जो लेंथ है ये मैं इसलिए खुला रखती हूँ ताकि यहाँ से ये देखें ये भी फोल्डिंग में आ जाएगा, फिर यहाँ से भी सिलाई में चला जाएगा। तो ज़्यादा छोटा कंधा बच्चों को नहीं पहनाते हैं, छोटे बच्चों को, ताकि उनको फ्रॉक जो है वो इजीली पहना भी जा सके और उतारा भी जा सके। तो ये भी आपके साथ शेयर हो गया। अब आपने ये करना है कि यहाँ से कम 4 इंच पर आपने कट लगा लेना है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में यूं डबल किया था कपड़े को और सेंटर में बिल्कुल इसके कट लगा लिया। अब आप इस तरह से तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लें और इसके बिल्कुल सेंटर में आपने 4 इंच लंबा ही कट लगाना है। इस तरह से ये 4 इंच लंबा इस पे कट लगाया है और 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा इसको लेंथ में छोड़ दिया है। अब हम इसको फ्रॉक पे लगाएंगे। अब आपने इसकी राइट वाली साइड देखनी है कौन सी है, फिर राइट वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। अब आपने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ बिल्कुल रखना है यूं, और फिर इस पे आपने सिलाई लगानी है। इसके बाद इस कपड़े को इसी तरह से मशीन पे रखें और ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर पर आपने कॉर्नर ही बनाना है। सुई को अंदर ऐसे ही रहने दें, फिर इसको यूं टर्न कर लें।
यूं। इसके बाद इस कॉर्नर पे आपने हल्का सा कट लगाना है, फिर इसको आप यूं फोल्ड कर लें। यूं कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लें। इस तरह से। अब आपने बैक साइड पर आना है और आपने इसको थोड़ा सा यूं फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और मुकम्मल हमने इसको दोनों साइड पर फिर सिलाई लगा लेनी है। फिर यूं टर्न कर लें और सेकंड वाली साइड भी ऐसे ही बना लें। यूं इस तरह से। अब हम फ्रंट साइड की नेक की कटिंग करेंगे। इसको मैं तकरीबन 2 इंच चौड़ा रखूंगी और 2 इंच लेंथ में रखूंगी। और फिर इसको शेप दे लेंगे हल्की सी राउंड। इस तरह से। अब आप इसके कंधों को जोड़ें इस तरह से, और इसके दामन वाले एरिया पे यहाँ पर आप चुन्नट डालें। मशीन का आपने जो टांका होता है उसको बड़ा कर लेना है और फिर आपने धागा खींचकर चुन्नट को उतना डालना है जितना हमारा ये वाला एरिया है। कंधों को जोड़ने के बाद अब हम इसकी बैक की नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको डबल कर लें यूं। इस तरह से। अब यहाँ हमारा ये फ्रंट वाली नेक का हिस्सा आ रहा है, जहां पर इसकी कटिंग जो कंप्लीट हो रही है वहीं पर हम इसकी कटिंग को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसको लेंथ में हम लेंगे तकरीबन 1.5 इंच। यहां से मैं इसको कट करूंगी और इसी जगह पे इसको कंप्लीट कर देंगे यूं। अब आप इस पर पाइपिंग लगा लें। इस नेक पर पाइपिंग करने के बाद मैंने इसकी बॉडी वाला जो पार्ट है वो इसके दामन के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल बैक वाला भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। राइट वाली साइड मैंने ऊपर रखी है और ये बॉडी की राइट वाली साइड है, और यहां पर इसका ये वाला कट कंप्लीट हो रहा है। यहां से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल इन सिलाई के ऊपर, ताकि ये वाला एरिया इसका नीचे रह जाए और बाकी जहां हमने चौनट डाली है तो ये सिलाई हम बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर यहां पर लगा देंगे। इस तरह से आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी रहने दें, इस पर पाइपिंग कर लें। अगर चाहें स्लीव लगानी है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। स्लीव की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, हमने कंधा कितना रखा है। अब आपने यहाँ से, ये फ्रंट वाला साइड है, यहाँ से आपने तकरीबन 1 इंच पर निशान लगाना है। ये वाला यहाँ लास्टिक इसकी आएगी, यहाँ पर इसकी फोल्डिंग आएगी। इसके बाद इस निशान के बाद आपने 2 इंच पे निशान लगाना है यूं।
और यहाँ तक इसको, इस निशान को हमने तकरीबन ये देखें 3 इंच तक बिल्कुल सीधा लेके जाना है। ये जो निशान लगाया है इसको बिल्कुल 3 इंच तक सीधा लेके जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ से हल्का हल्का राउंड करते हुए यूं, क्योंकि हमने इस पे चोनट डालनी है, तो इस तरह से हमने इस फ्रॉक की स्लीव की जो कटिंग करनी है। यहां से और फिर यूं, यहां से या यहां से हमने इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं, जरा सी भी कटिंग नहीं करनी है। यहां सेंटर का कट लगा लें। अब इसको फ्रंट से आपने पहले बहुत बारीक सा फोल्ड कर लेना है, यहां से बिल्कुल इतना। फोल्डिंग करने के बाद अब हम इसको स्लीव को फ्रॉक पर लगाते हैं। कंधे को बिल्कुल इस तरह से रखें और इसकी जो राइट वाली साइड है वो आपने अंदर वाली साइड पे रखनी है, ये फ्रंट वाली साइड है। बिल्कुल किनारे से इसको रखें, सिलाई को स्टार्ट करें। फिर उसके बाद ये जो कट वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल सेंटर में रखें, ये कंधे की सिलाई के, और यहां पर छोटे छोटे से आपने इस तरह प्लेट डाल लेने हैं। फ्रंट वाली साइड पर भी ऐसे ही। और फिर इसके बाद इसको चेक कर लें कि आपका कंधा अब यहां पर पूरा आना चाहिए, इस तरह से। यूं जी हल्की हल्की सी जो चुन्नट है बाजू पर। इसके बाद आपने इलास्टिक लेना है। मैंने इसको 8.5 इंच लेंथ में लिया है। आपने इसको अपने बच्चे की बाजू के हिसाब से लेना है, जहां उसकी ये फिटिंग आएगी। फिर इसको स्लीव पर रखें और इसको यूं खींचते जाएं इलास्टिक को। बिल्कुल इतना खींचें कि ये इलास्टिक आपकी स्लीव पर पूरा आ जाए। इस तरह से आप चाहें तो इसको जितना आपने खुला रखना है उतना खुला रख के तो इसकी आपने साइड की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा 1 ईयर्स बेबी फ्रॉक जो है वो रेडी है। हमने आज आपको मुकम्मल इसकी सिलाई जो है वो सिखा दी है।